चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देखा, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमने प्रॉपर पढ़ा। फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, इन्हीं सब के बारे में हमने अपना कवर किया था। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जान सकते हैं अच्छे से कि क्या होता है। अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये जो भी टॉपिक्स है वो अच्छे से आपके लिए कवर हो जाएंगे। तो वो पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से हम टाइप्स देख लेते हैं। वही कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को एक दूसरे से, दूसरे टिश्यू को एक दूसरे टिश्यू से। तो ये कनेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कनेक्शन। तो बाइंडिंग का काम हो गया इनका, ट्रांसपोर्ट का, इंसुलेशन का। तो चलिए टाइप्स देखते हैं कौन कौन से। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसको कवर करेंगे हम अपनी इस वीडियो में, एडिपोज टिश्यू को और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लूज एडिपोज बोन भी है कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं इसमें ब्लड, लिम्फॉइड टिश्यू और कार्टिलेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है? देखो अभी पढ़ा हमने कि ज्यादातर हमारे क्या कनेक्टिव टिश्यू ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसीलिए ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर पार्ट पे, बॉडी के हर हिस्से पे क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। और इनके मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि एक इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, सब्सटेंस होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स में ही काफी अलग अलग टाइप्स के क्या सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, ये भी सेल है हमारा जो क्या कोलेजन फाइबर्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, टिश्यू रिपेयर में काम करते हैं। उसके बाद कोलेजन फाइबर्स देखिए, ये भी क्या करते हैं, टिश्यू को रिपेयर कर देते हैं फिर से। जैसे कोई टिश्यू डेड हो गया, सेल्स डेड हो गए, तो ये फिर से उनको और ज्यादा रिपेयर कर देंगे, तो वो फिर से अपना फंक्शन दिखाने लग जाएंगे। उसके बाद एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स भी होते हैं इनके अंदर, लेकिन काफी कम अमाउंट में। मास्ट सेल्स जो कि क्या ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं हमारे, कौन कौन जैसे हेपरिन, हिस्टामिन, ये वहीं से निकलता है। और मैक्रोफेजिस, इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप अगर इससे प्रीवियस वीडियो को कवर कर लेंगे तो आपको इन सब के बारे में प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये क्या है। मैक्रोफेजिस क्या है? वही जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। कौन? मैक्रोफेजिस। ये भी सेल्स हैं हमारे। तो ये हो जाता है क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद फंक्शंस देखते हैं क्या है, वही कि सपोर्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे अदर टिश्यूज से एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को कनेक्ट करेंगे। मसल्स को सपोर्ट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है पूरा, उसमें क्या करेंगे, ये इलास्टिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि स्ट्रेच करेंगे उसे। तो ये क्या हो गया, हमारा लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन हो गया। और एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, देखो दिख रहे हैं आपको, ये पर्पल कलर से जो ये बना रखे हैं, ये तीन तीन जैसे कि एक थ्रेड लाइक, ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं। और ये ऑरेंज कलर के हमारे एडिपोसाइट्स हैं, ब्राउन कलर के हमारे इलास्टिक फाइबर्स हैं, और ग्रीन से हमारा क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्या होता है कि एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितने ज्यादा डायग्राम के थ्रू बना करते जाएंगे इसको एक्सप्लेन, तो आपके नंबर मिलने के चांसेस जो होते हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाइए। उसके बाद किसके बारे में देखते हैं, एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू मैंने बताया, याद कर लो इसे बिल्कुल, एडिपोज यानी कि क्या, बहुत ज्यादा फैट है इसके अंदर, फैट सेल्स हैं, यानी फैट को स्टोर करते हैं। तो देखो ये भी कैसे होता है हमारे, ये फैट ग्लोब्यूल्स को कंटेन करते हैं, यानी कि जिसके अंदर फैट प्रेजेंट हो। फिर ये भी कैसे होते हैं, देखो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है, ये 20 से 25% जो होता है किसी, मतलब एडल्ट जो होते हैं हम, जैसे हम हुए, तो हमें कम से कम व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो होगा वो 20 से 25% पाया जाएगा। और ये किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं हमारी बॉडी में। यानी कि हीट से और इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, बचाएंगे। हाइड्रोलिसिस वगैरह जैसे हो गया, ये सब इनसे कवर करते हैं। कौन? एडिपोज टिश्यूज। के बाद स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर रहती है, क्यों, फैट है तो एनर्जी स्टोर रहेगी। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, देखो ये न्यू बॉर्न में पाए जाते हैं। किसमें? कोई जैसे कोई बच्चा है उसमें पाया जाएगा ये 1-2 महीने का जो बच्चा होता है। उसके बाद मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्या करते हैं ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इन सम एडल्ट, कुछ एडल्ट्स में भी पाया जाता है, ये बड़े होने के बाद भी मतलब स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन न्यूबॉर्न में ज्यादा पाया जाता है। कौन सा? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसका भी डायग्राम देखो, एडिपोज टिश्यू है तो एडिपोसाइट यानी कि फैट सेल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मैंने बताया था। ऑरेंज से इनको डिनोट करेंगे। तो देखो ये सभी क्या है,
फैट सेल्स हैं और उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और देखो कम, बहुत ही कम क्या पाया जा रहा है इसके अंदर, इलास्टिक फाइबर्स हैं बहुत ही कम अमाउंट में। तो ये क्या हो गया हमारा एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और होता है, और एक क्या होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हम अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस यानी कि ये काफी ज्यादा कैसे होते हैं, थिक होते हैं, काफी ज्यादा घनत्व होता है इनका। और क्या, कंटेन मोर फाइबर्स, इनके अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे और में देखा हमने कि हमारे क्या पाए जा रहे हैं, और सेल्स हो गए कि एडिपोसाइट्स पाया जा रहा है और मैक्रोफेजेस पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा फाइबर्स ये कंटेन करते हैं। फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, कितने ज्यादा सेल्स प्रेजेंट थे, बट इनमें क्या होंगे, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह जो होते हैं वो और इलास्टिक फाइबर्स यही प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के आधार पे हमने इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, एक क्या है फाइब्रस टिश्यू और दूसरा इलास्टिक टिश्यू हो जाता है। तो फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड, ये क्या होता है, काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेंस है तो आप इसमें शुरू में ही लिखें कि ये कैसे ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि क्लोजली पैक्ड बंडल होते हैं। बंडल भी कैसे, एक जैसे एकदम पैरेलल में होते हैं बंडल्स इनके, किसके, कोलेजन फाइबर्स के। कोलेजन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि टिश्यू को रिपेयर करता है फिर से। तो ये हो गया हमारा फाइब्रस टिश्यू। उसके बाद साथ साथ इधर भी चलते हैं इलास्टिक, यानी कि जो क्या होंगे, जो इलास्टिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन एंड रिकॉइल, यानी कि जो और ज्यादा खींच दे टिश्यू को और रिकॉइल हो जाए, वो सारे कॉइलिंग हो, तो वो क्या होता है, मेरे इलास्टिक टिश्यू होते हैं। उसके बाद फंक्शन देखो किसके, फाइब्रस टिश्यू के, फॉर्मिंग लिगामेंट्स, क्या बनाते हैं, लिगामेंट जो कि बाइंड करते हैं किसको, बोन को एक दूसरे से, यानी कि BTB आपने पढ़ा होगा, बोन टू बोन कनेक्शन जो होगा वो फाइब्रस टिश्यू बना रहे हैं। और उससे क्या बन रहा है, हमारा लिगामेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, लिगामेंट। और ये हमारे फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं, आउटर कवरिंग करते हैं बोन की। आउटर कवरिंग जो होती है बोन की, उसको क्या कहा जाता है, पेरियोस्टियम कहा जाता है। वो भी किसकी बनी है, फाइब्रस टिश्यू की बनी है। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स की क्या प्रोटेक्टिव कवरिंग करते हैं, कौन, हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे क्या हो गए, किडनी, लिम्फ नोड्स हो गए, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, और ब्रेन पे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। और जैसे ही ये लिगामेंट बना रहे थे, ऐसे ही क्या बनाते हैं, टेंडन भी बनाते हैं। टेंडन क्या होता है, MTB, यानी कि बाइंड करता है मसल को बोन से। मसल और बोन के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, टेंडन। और वो कौन करवा रहे हैं, हमारे फाइब्रस टिश्यू करवाते हैं। तो और अब चलते हैं किस पे, इलास्टिक टिश्यू पे। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इनके अंदर। इलास्टिक टिश्यू तो ऑब्वियसली इलास्टिक फाइबर्स होंगे, फाइब्रस टिश्यू है तो यहाँ पे क्या कोलेजन वगैरह होगा और फाइबर्स होंगे। फिर उसके बाद देखो, और इलास्टिक फाइबर्स कौन सिक्रीट करता है, हमने पढ़ा था कि फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो यही हमारे कोलेजन को भी प्रोड्यूस करते हैं और इलास्टिक को भी, इलास्टिक फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। तो फंक्शन देखिए आप, इलास्टिक फाइबर्स है, इलास्टिक टिश्यू है, तो क्या करेंगे, ये स्ट्रेचिंग करेंगे, किसकी, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स, ट्रैकिया की, ब्रोनकाई की एंड द लंग्स की। तो ये सारा हमारा ये ट्रैकिया, ब्रोनकाई, लंग्स, ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। तो ये वहां पे क्या करेंगे, स्ट्रेच करवा देते हैं उनको। जब वो अपना जैसे ऑक्सीजन का इनहेल हो रहा है, CO2 एक्सेल, तो उस टाइम पे जब गैस का एक्सचेंज होता है तो स्ट्रेच भी होती है हमारी मसल्स वगैरह जो होती है, वहां के टिश्यू होते हैं, तो इसीलिए स्ट्रेचिंग का काम करते हैं कौन, इलास्टिक टिश्यू। अब इनका डायग्राम देखते हैं। देखो हमने पढ़ा ना कि एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं, सिर्फ जो इनका नाम है फाइब्रस टिश्यू है। तो हमारा क्या यहाँ पे वही होगा, एडिपोज है, सॉरी ये एडिपोज नहीं है, ये क्या है, हमारा फाइब्रस टिश्यू है। हाँ तो ये क्या है, देखो हमारा कौन सा है, फाइब्रस टिश्यू है। फाइब्रस टिश्यू में देखो कोलेजन फाइबर्स और क्या होता है, फिब्रोसाइट आ जाता है यहाँ पे। और इलास्टिक फाइबर्स देखो ये है हमारे क्या, इलास्टिक फाइबर। और हाँ कोलेजन जो हमारा फाइब्रस टिश्यूज में क्या, फिब्रोसाइट प्रेजेंट होंगे, और क्या ये पर्पल कलर से दिखा है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसी यहाँ पे देखो हमारा इलास्टिक फाइबर्स है, उसमें इलास्टिक टिश्यू है, यहाँ पे सारे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, किसके बारे में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आने वाली वीडियो में हम अपने और टिश्यूज को कवर करेंगे, किसके, कनेक्टिव के ही। अभी ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। इसी में कराती तो क्या होता है, वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाती, तो वो भी सही नहीं है। तो चलो एक बार फिर से, लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ऑलमोस्ट हर पार्ट पे पाए जाते हैं बॉडी के, और इनके मैट्रिक्स में सभी टाइप्स के सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, एडिपोसाइट, मास्ट सेल्स
और हमारे मैक्रोफेजेस भी। और इनका फंक्शन क्या होता है लूज एरुलर का, कि सपोर्ट और कनेक्ट करते हैं अदर टिश्यू को, जैसे कि एग्जांपल कनेक्ट कर दिया ब्लड टिश्यू और नर्व्स को कनेक्ट कर दिया, मसल्स को सपोर्ट करेंगे, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इलास्टिसिटी क्यों, हमारे फिब्रोब्लास्ट भी प्रोड्यूस हैं, मतलब प्रेजेंट है, तो ये इलास्टिक फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए ये सब पाए जाते हैं इसमें। फिर हमने इसका डायग्राम देखा कि कोलेजन है, पर्पल से एडिपोसाइट्स जो है हमारे यानी कि फैट सेल्स थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, देखो ऑरेंज से ग्रीन हमारे फिब्रोब्लास्ट हैं, और ब्राउन से हमने इलास्टिक फाइबर्स को दिखाया है इसमें। उसके बाद एडिपोज टिश्यू देखा कि ये फैट सेल्स के बने हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है इनके अंदर, जैसे वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं इनके टाइप्स, और ब्राउन वाले, व्हाइट वाले 20 से 25% पाए जाते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद ये वाला देखा कि ये न्यू बॉर्न में पाया जाएगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर को, और एडल्ट में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। फिर देखो ऑरेंज से बताया था एडिपोसाइट्स होंगे, तो कितने सारे पूरे एडिपोसाइट से ही बना हुआ है ये, और इसमें क्या है न्यूक्लियस है उनके एडिपोसाइट सेल्स में। फिर उसके बाद हमने ये देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर किया अपना, काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो और इसमें सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं इसके टाइप्स, और इलास्टिक फाइब्रस जो है फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और क्या कोलेजन फाइबर्स का बंडल होता है इसमें ज़्यादा क्लोजली पैक्ड, और इसमें क्या होता है ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, वो फाइब्रोब्लास्ट से निकलते हैं। उसके बाद ये इसमें क्या लिगामेंट बना रहा है, टेंडन बना रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ऑर्गन्स को, जैसे किडनी को, लिम्फ नोड्स को, ब्रेन को, आउटर कवरिंग जो होती है बोन की उसको पेरियोस्टियम कहा जाता है। लिगामेंट क्या होती है, बोन टू बोन जो कनेक्शन होता है, लिगामेंट बना रहे हैं ये। टेंडन यानी कि मसल का बोन के साथ जो भी कंबाइन हो रहे हैं हमारे, कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो टेंडन बना रहे हैं। फिर हमने क्या इसका डायग्राम देखा, देखो यहाँ पे सारे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे हमारे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं। तो आज की वीडियो में हमने अपना लूज एडिपोज टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कवर कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ इसके भी प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना क्या कवर करेंगे, ब्लड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, कार्टिलेज, और जो भी है हमारा जितना भी बचा जैसे लिम्फोइड टिश्यू, इनको हम कवर करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में हम अपना मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू।